Guys, welcome and welcome back to my channel Wait Tanu. So this is the KVS pedagogy practice set class 3 है आपकी. So let's start. Here the first question is, this type of counseling involves people who drop out from the school and whose difficulties are likely to be more severe. So ये आपका हो जाएगा काउंसलिंग जो कि कम्युनिटी बेस्ड काउंसलिंग होगी आपकी. सो इसका आंसर हो जाएगा A1 इज द करेक्ट वन. तो यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. गाइडेंस जो होता है मे बी गिवन इन ग्रुप, वो ग्रुप में भी दी जा सकती है, बट जो काउंसलिंग होती है वो आपको इंडिविजुअली दी जाएगी, ना कि ग्रुप में दी जाएगी. ठीक है, आपको अलग अलग बुला के काउंसलिंग होगा, ना कि आपका डिफरेंटली होगा. ठीक है, और यहाँ पे गाइडेंस जो है आपको फोन पे भी कोई गाइड कर सकता है या कैसे भी कोई गाइड कर सकता है. तो फेस टू फेस रिलेशन होना जरूरी नहीं होता है इसमें, बट काउंसलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस डायरेक्ट रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. जैसे बच्चों की भी काउंसलिंग कराई जाती है अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो तो, वही सारी चीजें हैं. द टास्क ऑफ द गाइडेंस वर्कर इज नॉट एज सीरियस एज दैट ऑफ द काउंसलर. मतलब कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं होती है, बट यहाँ पे काउंसलिंग में क्या होता है कि द टास्क ऑफ द काउंसलर ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सामने वाले की प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो काउंसलर की भी प्रॉब्लम जो होगी वो सीरियस, मतलब उसको सीरियस टास्क टेक आउट करना पड़ेगा. ठीक है, देन कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज नॉट नीडेड. मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको जो गाइड कर रहा है उसके साथ आपका बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, बट यहाँ पे काउंसलिंग करते टाइम आपको लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, उसके साथ बातें करनी पड़ेंगी, तो काफी ज्यादा आपको रिलेशनशिप बनाना नीड होगा. ठीक है, एम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसका एम क्या होता है, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है या किसी भी को प्रॉब्लम है तो तब हम काउंसलिंग करवाते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग. तो यहाँ पे एक होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कि A.G. विलियमसन ने दिया है. देन होता है एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कि कार्ल रॉजर ने दिया है. देन है पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग. तो 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज द टर्म काउंसलिंग इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. सो काउंसलिंग आया किससे है, काउंसलिंग आया है आपका कॉन्सिलियम से. ओके, देन द लैटिन कॉन्सिलियम जो है आपका कॉन्सिलेशन से आया है, जो कि एडवाइस देना, दैट रिलेटेड टू द कॉन्सिलियर. ठीक है, तो ये फ्रेंच है काउंसिल. सो नाउन है ये, कॉन्सिलियर मतलब वर्ब है, मतलब कि काउंसिलिंग कराया जा रहा है. काउंसिल एक नॉन है आपका, नाउन एडवाइस देना. ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल. मोटर स्किल है तो यहाँ पे देखिए लिखना, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो ये भी माइंड का है, मोटर का नहीं है, ये फाइन मोटर स्किल्स है आपकी. तो डिस्फेजिया डिसलेक्सिया सारी की सारी ये लर्निंग डिसेबिलिटी है मोटर स्किल्स की, तो इसमें कोई भी नहीं होगी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट है डैश मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स. सो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल हो जाएगा आपका, शारीरिक वाला जो होता है दैट इज द प्राइमरी मोटिव. नेक्स्ट है इन काउंसलिंग सेशन में व्हेन द काउंसलर स्टेट्स व्हाट द क्लाइंट हैज जस्ट सेड यूजिंग फ्यूअर वर्ड्स बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट द क्लाइंट सेड, इट इज कॉल्ड, इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं हम. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लर्निंग एरर. कौन सा लर्निंग एरर है, सो मैथमेटिकल एरर और राइटिंग एरर. मतलब आप किसी भी चीज में अगर गलती कर रहे हो तो वो क्या एक लर्न कर रहे हो, फिर आपको सिखाया जाएगा कि इसको ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, दैट इज द लर्निंग एरर. तो A and B both are correct one. Next is dash education includes such situation which do not have curriculum, syllabus or certification but typically takes place naturally as a part of other activities. So मतलब कि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन दी जा रही है that which is do not have in a curriculum, जो कि करिकुलम में बेस नहीं है, सिलेबस में बेस नहीं है, सो ये नॉन फॉर्मल है. ठीक है, नेक्स्ट है SQ4R. टेक्निक जो है द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग वॉज प्रपोज बाय, सो थॉमस एंड रॉबिन्सन हो जाएगा इसका आंसर C1. नेक्स्ट इज SQ4R का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 R होते हैं. SQ मतलब कि स्कैन, Q मीन्स क्वेश्चन, R मीन्स रीड, R मीन्स रिफ्लेक्ट, R मीन्स रिसाइट, R मीन्स रिव्यू. ठीक है, ये 4 R होते हैं, स्कैन क्वेश्चन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग. कंडीशनिंग है यहाँ पे एक्सटिंक्शन. ओके, एक्सटेंशन आपका यहाँ नहीं होता है, और सारी जो आपने कंडीशनिंग पढ़ी भी होंगी एक बार, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग. ओके, दिस मेथड इज यूज फॉर द डीप लर्नर टू लर्न द प्रॉपर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस.
सो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा फिट्जजेराल्ड की मेथड। सो फिट्जजेराल्ड की मेथड जो होता है आपका वो इसमें हेल्प करेगा डीप लर्नर्स में। देन है 2 जर्नल्स मेथड होते हैं डीप लर्नर्स के लिए, एक होता है मैनुअलिज्म एंड नेक्स्ट है ओरलिज्म, बोल के कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन टेस्ट फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। सो पैसिव टेस्ट फॉर क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग लर्निंग डिसेबिलिटी। सो अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आप कौन सा वाला टेस्ट नहीं यूज करोगे, दैट इज नॉट अ टेस्ट फॉर मेजरिंग। सो ये सारे के सारे ही होंगे, बट इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर डिवाइस इज यूज टू मेजर। ऑडियोमीटर सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पे किसी का भी आंसर सही नहीं है, मतलब कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज प्लस करिकुलम इज जनरली यूज्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आपका प्लस करिकुलम यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। सो यहाँ पे असेसमेंट जो दैट प्रोवाइड्स अ फीडबैक टू द लर्नर्स ओनली, तो ये वाला जो असेसमेंट है वो सिर्फ फीडबैक लर्नर को ही ना प्रोवाइड करे, दैट इज द रॉन्ग वन। Next is who among the following admitted that education is a social need। social need है डिवी ने दिया है डिवी। सो आंसर याद रखिएगा आप लोग। डिस्ग्राफिया क्या होता है, दैट इज द राइटिंग डिसऑर्डर, उसको राइटिंग लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ये डिफिकल्टी होती है लिखने में, ठीक है। इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स विल कम अंडर। सो यहाँ पे होता है ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट, इसका आंसर हो जाएगा अ जनरलाइज्ड view or characteristic that out to be possessed by women and men constitute। so यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हम देख लेते हैं द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट वुड बी। सो हम क्या करेंगे, उसको और चांस देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे उनकी गलतियां क्या है, वो उनको खुद ढूंढने के लिए देंगे, ठीक है। तो टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस, उनका आंसर चांस देंगे कि वो आंसर फिर से सोचे और फिर से वो जवाब दें। लास्ट वन 21 इज द माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक इज यूज फॉर। सो ये प्रिपरेशन होता है टीचिंग इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स C1। ओके, माइक्रो टीचिंग है आपका, प्लान करते हैं, टीच करते हैं, फिर आपको फीडबैक मिलता है, ठीक है। फीडबैक मिलने के बाद आप फिर से प्लानिंग करते हैं, रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे जाके, फिर रीफीडबैक होगा आपका, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है माइक्रो टीचिंग की। नेक्स्ट है द क्लासिक फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान इज एज पर। सो क्लासिक फॉर्मेट लेसन प्लान जो है हर्बर्टियन स्टेप्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें देखिए माइक्रो टीचिंग में यहाँ पे 5 चीजें होती हैं। प्रिपरेशन होता है, फिर आप प्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। देन कंपैरिजन होता है, जनरलाइजेशन होता है, देन एप्लीकेशन होता है। सो ये 5 आपको याद रखना है। सबसे पहले आप प्रिपरेशन करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे, कंपैरिजन हो गया, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। देन 1 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड टीचिंग एड। सो यहाँ पे एक जरूरी एसेंशियल, दैट इज एसेंशियल टीचिंग गुड टीचिंग एड के लिए इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंसर्स का आप यूज करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, ओके, कि आप कितना वो कर सकते हो, वो भी डिपेंडेंट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स, अगर आप लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज द डायग्नोसिस कर रहे हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट से चिल्ड्रन को, दैट इज प्लगिंग देम इज डन थ्रू। अब क्या चीज आप उनको प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द आंसर इज रेमेडियल टीचिंग उनको देंगे, उपचारात्मक शिक्षण जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल मैच्योरिटी इज बेस्ट कैरेक्टराइज बाय। सोशल मैच्योरिटी जो होता है आपका ए हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीडेड एंड पर्पस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा वाला ट्रू नहीं है अबाउट द MR चिल्ड्रन। सो यहाँ पे लास्ट वाला हो जाएगा, आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए कि कौन सा सही होता है। उनको क्या होता है, दे लैक इन एबिलिटी टू जनरलाइज, दे फील डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्शन, दे आर पुअर इन कम्युनिकेशन एबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, बट दे कैन अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज नॉट करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है IQ पे।
तो ये IQ की रेंज होती है जो 20 के नीचे होते हैं, दैट इज लेस देन 20, वो होते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो माइल्ड से आप समझ रहे हो, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में 50 to 70 आएंगे, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में 35 to 50 आएंगे, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में आपके 20 to 35 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट टू, सो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्रेट लर्नर्स, एज शार्प, वीक एंड एवरेज। ओके, next is the concept of IEP, means individualized education plan is not based on the idea of, तो जिस पे बेस नहीं है बताया गया है। तो यहाँ पे separating children on the basis of ability group पे आप बच्चों को अलग अलग कर रहे हो, that is the wrong one, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, इतने ही आपके क्वेश्चन है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो गाइज जस्ट गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल